हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय दियोरा और एलियन एनालाइजर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में, वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए। अपने देश भर में कई बीमारियां हुआ करती थी जिन्हें 3 दशक पहले जानलेवा समझा जाता था, वो वैक्सीन की वजह से लगभग खत्म हो गई है। और आज कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुके हैं। इससे जुड़ी सूचनाएं और सुझाव कई बार आपको पेचीदे लग सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी तथ्य हैं जो आपकी यह समझने में मदद करेंगे कि एक वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं। ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को हल्का बुखार या खारिज होना, इससे सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि उन्हें होने से रोकती है। वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों की जान बच पाती है और विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में लाए जाने वाले पहले वैक्सीन की गंभीरता से जांच की जाती है। सबसे पहले प्रयोगशालाओं में और फिर जानवरों पर इनका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही मनुष्यों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। अधिकांश देशों में स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन में कुछ जोखिम ज़रूर है, लेकिन सभी दवाओं की तरह इसके फायदों के सामने वो जोखिम कुछ भी नहीं है। इसीलिए उदाहरण के लिए देखा जाए तो बचपन की कुछ बीमारियां थी जो एक पीढ़ी पहले बहुत सामान्य थी, अब वैक्सीन की वजह से तेज़ी से लुप्त हो गई है। पहले चिकन पॉक्स था जिसने लाखों लोगों की जान ली, वो अब पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन सफलता प्राप्त करने में अक्सर दशकें लग जाते हैं। वैश्विक टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अफ्रीका को अकेला पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। तो दोस्तों, आप भी सोच सकते हैं कि यह बहुत लंबा समय है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया में पर्याप्त टीकाकरण करने में महीनों या संभवतः वर्षों का समय लग सकता है, जिसके बाद ही हम सामान्य स्थिति में लौट सकेंगे। चिकन पॉक्स जिसने लाखों लोगों की जान ली, वो वैक्सीन की मदद से अब पूरी तरह खत्म हो गई है। और जब एक नया रोगजनक यानी कि पैथोजन जैसे कि जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फंगस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का एक उपभाग जिसे एंटीजन कहा जाता है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू कर देता है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण यानी कि आक्रमणकारी वायरस की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। पारंपरिक टीके शरीर के बाहरी हमले से लड़ने की क्षमता को विकसित कर देते हैं, लेकिन टीके विकसित करने के लिए अब नए तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोरोना की कुछ वैक्सीन बनाने में भी इन नए तरीकों को आजमाया गया है। फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, जिन्हें तैयार करने में वायरस के आनुवंशिक कोड के एक हिस्से का उपयोग किया जाता है। ये वैक्सीन एंटीजन के कमजोर या निष्क्रिय हिस्से का उपयोग करने की बजाय शरीर के सेल्स को सिखाते हैं कि वायरस की सतह पर पाए जाने वाला स्पाइक प्रोटीन कैसे बनाए, जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी अलग है। वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करने के लिए चिंपांजी को संक्रमित करने वाला एक वायरस में कुछ बदलाव किए और कोविड-19 के आनुवंशिक कोड का एक टुकड़ा भी इसमें जोड़ दिया है। और आगे की बात करें तो भारत में 2 टीके तैयार किए गए हैं। एक का नाम है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका उत्पादन किया। और दूसरा टीका है जिसका नाम है कोवैक्सीन, जिसको भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया। और दूसरी बात कि महामारी फैलने के बाद हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करना सामान्य जीवन की ओर लौटने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। कहीं भी कोविड वैक्सीन को लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वो वैक्सीन लगवाए। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे कुछ लोगों के मामले में यह अपवाद है।
अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि वैक्सीन न सिर्फ कोविड-19 से सुरक्षा देती है बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करती है। इसके अलावा सीडीसी टीकाकरण को महामारी से बाहर निकालने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया भी बताती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि संक्रमण को रोकने के लिए कम से कम 65-70% लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, जिसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना होगा। बहुत से लोग हैं जिन्हें कोविड-19 की वैक्सीन तैयार होने की रफ्तार को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। यह सच है कि वैज्ञानिक एक वैक्सीन विकसित करने में कई साल लगा देते हैं, मगर कोरोना महामारी का समाधान ढूंढने के लिए रफ्तार को काफ़ी बढ़ाया गया है। और संक्षेप में कहें तो अरबों लोगों को टीकाकरण से कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकेगा और दुनिया हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ेगी। और विशेषज्ञों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए ही दुनिया सामान्य जीवन में दोबारा लौट पाएगी। तो इसीलिए आज हम अपनी राय देना चाहते हैं कि अगर हो सके तो आपको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ज़रूरी बातों को लेके। तब तक के लिए गुड बाय और हमारी इंडियन एनालाइजर चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।